lecture we are going to discuss what are the factors that affect the rate of the enzyme activity। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 4 फैक्टर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट फैक्टर इज द टेम्परेचर, नेक्स्ट इज द पीएच एंड नेक्स्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड अनदर इज द इनहिबिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, मीन्स एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। व्हाट टेम्परेचर कैसे किसी भी एंजाइम एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है। किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम टेम्परेचर कैसे किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है हम लोग समझते हैं। देखिए ठीक है, आप जानते हैं जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर। सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एंड प्रोटीन्स व्हेन द टेम्परेचर, यहाँ समझने की चीज़ है जब टेम्परेचर बहुत कम होगा, when the temperature is very low and when temperature is very high then enzyme do not works। बहुत कम टेम्परेचर पर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर एंजाइम काम नहीं करते हैं। ठीक है, सो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, दिस इज द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम प्रॉपरली वर्क। जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है वो टेम्परेचर की रेंज क्या है, 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी और बहुत कम हो जाएगा तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी और बहुत हाई टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहां समझते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। इस एक्सिस पर ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया, यहां पर टेम्परेचर, और हियर एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी इस एक्सिस पर लिया मैंने। ठीक है, अब यहां जो टेम्परेचर के लिए जो ग्राफ बनता है एंजाइम की एक्टिविटी में, वो ग्राफ इस तरीके से बनता है। यहां पर दिस इज द ग्राफ। ठीक है, यहां देखिए ये पीक पॉइंट है एंजाइम की एक्टिविटी, इस एक्सिस पर एंजाइम की एक्टिविटी ली जा रही है, इस पर टेम्परेचर लिया जा रहा है। यहां पर देखिए ये पीक पॉइंट है, यहां पर दिस इज द मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी। यहां पर मींस 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहां पर देखिए 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, बहुत हाईएस्ट है, एकदम पीक पॉइंट पर है। टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा एंजाइम की एक्टिविटी घटती जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर जैसे बढ़ता जाएगा 40 के अबव जैसे जाएंगे एंजाइम की एक्टिविटी फिर कम होती जाएगी। ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर पर, एट वेरी लो टेम्परेचर एंजाइम बिकम इनएक्टिव। एट वेरी लो टेम्परेचर एंजाइम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एंड वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पर एंजाइम बिकम डीनेचर, एंजाइम बिकम डीनेचर। यहां देखिए इनएक्टिव और डीनेचर में क्या डिफरेंस है। जब टेम्परेचर बहुत कम होगा टेम्परेचर तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, मींस इट विल नॉट वर्क। इनएक्टिव का मतलब है इट हैव टेम्पररी, ये टेम्पररी इनएक्टिव हुआ है। ठीक है, परमानेंटली एंजाइम खराब नहीं हुआ है। अगर टेम्परेचर वापस फिर से ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाएगा, अगर टेम्परेचर वापस फिर से क्या मिल जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर दे दिया है, तो इनएक्टिव एंजाइम फिर से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो सकता है। ठीक है, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर का मतलब दे बिकम डिग्रेड, एंजाइम खराब हो गया। अब वापस नॉर्मल टेम्परेचर अगर दिया जाए तो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इनएक्टिव एंजाइम, अगर एंजाइम इनएक्टिव हो चुका है तो अगर वापस नॉर्मल टेम्परेचर दे दिया जाए, 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर दे दिया जाए तो एंजाइम फिर से एक्टिव हो सकता है। बट अगर एक बार एंजाइम डीनेचर हो गया है तो वो वापस फिर से एक्टिव नहीं हो सकता है नॉर्मल टेम्परेचर देने के बाद में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर रहते हैं और बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत लो टेम्परेचर पर रहते हैं। तो कुछ एंजाइम्स, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स दैट रिमेन एक्टिव एट इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है टैक पॉलीमरेज, एक एंजाइम है उसका नाम क्या है, टैक पॉलीमरेज। ठीक है,
This enzyme present in the this enzyme present in the bacteria which survive at very high temperature, that is called Thermus aquaticus bacteria। एक बैक्टीरिया होता है उसका नाम है Thermus aquaticus। बहुत हाई टेम्परेचर पर वो बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, इसलिए उसका एंजाइम भी बहुत हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है। तो एंजाइम का नाम क्या है? टेक पॉलीमरेज एंजाइम है। इसको हम लोग यूज करते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में हम लोग डीएनए को पॉलीमराइज करने के लिए इस एंजाइम को यूज़ किया जाता है। तो ये थर्मोलेबाइल एंजाइम है, ठीक है, थर्मोस्टेबल एंजाइम है। और कुछ एंजाइम होते हैं जो बहुत लो टेम्परेचर पर भी वर्क करते हैं, तो वो सब एक्सेप्शंस में है। मैक्सिमम एंजाइम वर्क करते हैं 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? पीएच है, ठीक है। पीएच कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को? पीएच के लिए देखिए, ऑप्टिमम पीएच फॉर द एंजाइम एक्टिविटी इज द 6 to 8 पीएच। 6 से लेकर के 8 पीएच अगर होती है तो एंजाइम की एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। बट एट वेरी लो पीएच और वेरी हाई पीएच, बहुत लो पीएच पर या बहुत हाई पीएच पर एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं, जैसे टेम्परेचर में होता है, ठीक है। आगे देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट कराती है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जानते हैं एवरी सबस्ट्रेट बाइंड्स टू ए एंजाइम। हर सबस्ट्रेट का एक अपना एंजाइम होता है, ठीक है। दिस इज द एंजाइम, यहाँ पर ये एंजाइम है, दिस इज द एंजाइम। हमने आपको बताया था एंजाइम्स कंटेन द सम 3D डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। एंजाइम की सरफेस पर कुछ गड्ढे होते हैं, कुछ 3D डिप्रेशंस होते हैं, दैट कॉल्ड द एक्टिव साइट्स। उनको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट्स बोला जाता है, ठीक है। ये एक्टिव साइट्स हैं जो कि एंजाइम की सरफेस पर होती हैं। कुछ जगह होती हैं जहां पर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है। दिस इज द एंजाइम, ठीक है। सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं, ये क्या है? दीज आर द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल कहाँ बाइंड करेंगे? दे विल बाइंड टू द एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट है, दिस इज द एक्टिव साइट। ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। एक एंजाइम के सरफेस पर मोर देन 1 एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को? जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी मीडियम में, एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज, द एंजाइम एक्टिविटी विल आल्सो कंटिन्यूसली गोइंग टू इंक्रीज। जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है, इट विल बाइंड टू दिस एक्टिव साइट सबस्ट्रेट। और मान लीजिए पहले एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ बाइंड किया, दूसरा सबस्ट्रेट आया, वो इस एक्टिव साइट पर बाइंड किया, तीसरा सबस्ट्रेट आया, वो इस एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा, ठीक है। तो जब एंजाइम की सरफेस पर एक्टिव साइट्स जो होती हैं उन पर सबस्ट्रेट चूंकि बाइंड करते रहते हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती रहती है? बढ़ती जाती है। मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कंटिन्यूसली कन्वर्ट करता चला जाएगा। लेकिन ये कब तक होगा? ठीक है, ये कब तक होगा? तो एंजाइम की एक्टिविटी कब तक बढ़ेगी? व्हेन द ऑल द एक्टिव साइट्स बिकम फिल, मींस एक टाइम होता है, अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, बट एक लिमिट तक ही बढ़ता है। उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहां पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं आपके लिए। इस एक्सिस पर मैंने लिया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हियर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यहां पर लिया गया है एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप बढ़ाते चले जाएंगे, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई? एंजाइम की एक्टिविटी इस एक्सिस पर लिया है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इस एक्सिस पर लिया है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, देखिए ग्राफ में। उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आगे आप और बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी अब नहीं बढ़ेगी, अब ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, दिस इज द एंजाइम, ये एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम पर जो एक्टिव साइट्स होती हैं, ये एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है। बहुत सारी एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती है एंजाइम की सरफेस पर। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब आप बढ़ाते चले जाएंगे, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी तो ये सबस्ट्रेट कहां बाइंड करेंगे? एंजाइम की एक्टिव साइट्स पर बाइंड करेंगे, ठीक है। कब तक एक्टिविटी एंजाइम की बढ़ेगी? जब तक सारी एक्टिव साइट फिल नहीं हो जाएंगी। व्हेन द ऑल एक्टिव साइट बिकम फिल, जब सारी एक्टिव साइट फिल हो जाएंगी,
जब सारी एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड कर जाएगा, देन देयर विल बी नो वैकेंट एक्टिव साइट, तब कोई एंजाइम के पास कोई एक्टिव साइट वैकेंट नहीं रहेगी। उस समय एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, पीक पॉइंट पर होगी। मींस उसके बाद अब आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लीजिए, एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारी एक्टिव साइट क्या हो गई हैं, फिल हो गई हैं। जब तक ये एक्टिव साइट वैकेंट नहीं होंगी तब तक न्यू सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करेगा। फिर से समझिए, जब तक ये एक्टिव साइट वैकेंट नहीं होंगी, वैकेंट कैसे होंगी, जब तक ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो बाइंड किए हैं एक्टिव साइट पर, जो सबस्ट्रेट बाइंड किए हैं, जब तक ये प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे, जब तक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा तब तक ये एक्टिव साइट वैकेंट नहीं होगी, और जब तक एक्टिव साइट वैकेंट नहीं होगी तब तक नया सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिविटी कुछ समय बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कांस्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि जब सारी एक्टिव साइट फिल हो जाती हैं, ठीक है, तो उस समय उसके बाद में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कितना भी बढ़ा लीजिए एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ती है, क्योंकि एक्टिव साइट्स फ्री नहीं रहती हैं सबस्ट्रेट को बाइंड कराने के लिए। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आपका स्टमक वैकेंट है, तो आप फूड को खा रहे हैं, तेजी से फूड को खा रहे हैं। ठीक है, जब आपका स्टमक फिल हो जाएगा, आपका स्टमक क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, मीन्स सारी एक्टिव साइट्स जब फिल हो जाएंगी तो अब आपके सामने कितना भी फूड रखा रहे आप उसको नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे, जब तक आपका स्टमक वैकेंट नहीं होगा, जब तक आपका स्टमक में फूड जो है वो डाइजेस्ट हो करके आगे पास आउट नहीं होगा, वैकेंट नहीं होगा स्टमक, तब तक आप फूड नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके स्टमक क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। उसी तरीके से एंजाइम की जब सारी एक्टिव साइट्स फिल हो जाती हैं और जब तक ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं तब तक ये एक्टिव साइट वैकेंट नहीं होती हैं, और जब तक एक्टिव साइट वैकेंट नहीं होंगे तब तक न्यू सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिविटी कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि सारी एक्टिव साइट्स फिल हो जाती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर आई एम सेइंग हियर, द एक्टिव साइट्स बिकम फिल। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक चीज और इसमें समझने की है, एक वर्ड होता है Km, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। Km एक वर्ड है, ठीक है, Km क्या है, एक माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। इट इज द कांस्टेंट कॉल्ड माइकलिस मेंटन कांस्टेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, ये क्या है कांस्टेंट, Km की वैल्यू जो होती है अलग अलग एंजाइम्स के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द Km डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट एंजाइम्स। Km क्या होता है, देखिए Km इज द कंसंट्रेशन, डेफिनेशन बोल रहा हूं, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की इस एक्सिस पर क्या लिया मैंने, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, जो कि देखिए इस पर कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिए इस एक्सिस पर एंजाइम की एक्टिविटी लिया है मैंने, एंजाइम की एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी का मीनिंग क्या है, एंजाइम किस स्पीड से काम कर रहा है, मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या है रिएक्शन की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर, सॉरी इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पर ये जो मैक्सिमम, यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी चूंकि मैक्सिमम हो गई है, सबस्ट्रेट मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई है, इस पर देखिए इस लाइन को यहाँ खींचेंगे, वी मैक्स, इसको बोलते हैं वी मैक्स, इसको हटा दे रहे हैं, देखिए वी मैक्स, दिस इज द वी मैक्स, ये वी मैक्स है, मीन्स एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पीक पॉइंट पर पहुंच गई। ठीक है, इस लाइन को यहाँ खींचेंगे, ये वी मैक्स है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, अब वी मैक्स बाई 2 कहाँ होगा, इसका आधा क्या होगा, वी मैक्स बाई 2, वी मैक्स बाई 2 यहाँ पर आएगा, कहीं इस पॉइंट पर वी मैक्स बाई 2 आएगा। इस लाइन को जब आप यहाँ मिलाएंगे और यहाँ डाउन करेंगे सबस्ट्रेट पर, तो ये Km वैल्यू रहेगी। ठीक है, मीन्स सबस्ट्रेट Km, फिर से समझ लीजिए, Km क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच द मैक्सिमम वेलोसिटी बिकम हाफ। सबस्ट्रेट की वो इस एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम की ये है, इस पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी आधी हो गई, इसको यहाँ मिलाया, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ये है। तो Km क्या, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम और मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बिकम हाफ, जिस पर वो आधी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, Km बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज द Km वैल्यू, इज कॉल्ड द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। जितना कम Km होगा उतना ही एंजाइम का एक्टिविटी ज्यादा होगा, ध्यान से समझिएगा। Km इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।